हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 7। और आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। पर यह वीडियो देखने से पहले आप हमारा जो लेक्चर वीडियोस था जिसका नाम क्या था, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बाय जकास क्लास 7, ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, फुल चैप्टर एक्सप्लेन है उसमें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, कमेंट सेक्शन, तीनों में से किसी एक जगह पर दे दिया होगा। आप जरूर चेकआउट करना, वो देखोगे इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट, सारा जो मीनिंग था, डेफिनेशन, सब क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे, और इस वीडियो का फायदा भी डबल हो जाने वाला है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में, उसका मेन स्टेप, जो इंसानों में न्यूट्रिशन होता है उसका मेन स्टेप क्या क्या होता है। लेट्स सी द आंसर। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। ये सारे प्रोसेस को, ये जो 5 प्रोसेस हुए, मतलब हमारे खाना खाने से टॉयलेट जाने तक सब जो 5 प्रोसेस है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कहाँ पे? लेक्चर वीडियोस में, जो आप जरूर चेकआउट करना यार, वरना इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, हमारा शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है पता है? लीवर। कौन सा होता है? लीवर। द स्टोमच रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस व्हिच एक्ट ऑन फूड, जो हमारा स्टोमक होता है, जो डाइजेस्ट करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है, जो फूड में एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करवाता है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैड मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली, हमने पढ़ा था विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो लेक्चर वीडियोस देखो, फिर से बोलूंगा लेक्चर वीडियोस देखो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन, एमोइबा जो होता है वो अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल। वो कैसे डाइजेस्ट करता है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक एमोइबा है, आपको याद दिला देता हूँ, लेक्चर में तो हम पढ़े थे। ये उसका न्यूक्लियस है सेंटर में। तो यहाँ पे मान लो फूड है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आएगा, फूड को एनगल्फ कर देता है। कैसे? ऐसे मान लो ये हो गया, ये यहाँ का न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे फूड है। अगेन ये फूड को ये एनगल, और ये जो वैक्यूल बना है ना, खाली जगह, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। किसको? इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, ये वाले जगह को। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला है, हमें ट्रू फॉल्स लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक, जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो क्या स्टोमक से स्टार्ट होता है? तो उसका आंसर गलत है, वो स्टोमक से स्टार्ट नहीं होता है। बी, द टोंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलीवा, ट्रू है, क्योंकि हमारा जो जुबान होता है वही मुंह पे हिलता है, जो खाने को सलीवा कहाँ पे निकलता है? जुबान के नीचे से ही निकलता है, जो टोंग मिक्स कर देता है फूड के साथ, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। द गॉल ब्लैडर टेम्पोरारीली स्टोर्स बाइल्स, हाँ, बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये गाय का केस है जहाँ पे इसका रूमिनेंट्स होता है, कहाँ पे? स्टोमक के पास होता है, जहाँ पे खाना चला जाता है, पहले जब ये निगल लेता है, फिर वापस आके गाय इसको चबाता है। ये हम पढ़े थे डिटेल में लेक्चर वीडियोस में, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है और एक बार देख लो, चलो लेक्चर वीडियोस को, क्लियर हो जाओगी। यहाँ पे हमें टिक एस मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो करेक्ट होगा वहाँ पे हम टिक लगाएंगे। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये मैंने अच्छे से बताया था पूरा, कि कैसे जो फूड टोटली डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां पे कैसे वाटर और क्या, और एक क्या एब्जॉर्ब होता है? सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी मैंने अच्छे से बताया था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें कलम मैच करना है। क्या मैच करना है? कलम।
यहाँ पे अप्रोप्रिएट देखो, फूड कंपोनेंट्स। ये फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होते हैं। फूड कंपोनेंट सीधा सीधा चला जाएगा, कोई मैच करने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज्यादा होता है? शुगर में। तो चावल जो मीठा लगता है वो किसके वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस में मिलता है? प्रोटीन्स किस में मिलता है? प्रोटीन्स के साथ एमिनो एसिड लिंक करेगा। क्या लिंक करेगा? एमिनो एसिड। और फैट्स। फैट्स कहाँ पे? फैटी एसिड। देखो, फैट फैटी, फैट फैटी, तो ये दोनों मैच करेंगे। तो इसका बाद कॉलम होता है मैच। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। व्हाट आर विली? हमने क्या पढ़ा? विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विली क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहां पे है? हमने यहां पे कुछ डिटेल में डिस्कस किया था विली के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो यहां पे क्या बोला था? इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। तो विली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम लिखना। और क्या पूछा था? चलो देखते हैं वहां पे, समझ गए। इसका लोकेशन क्या होता है? इसका लोकेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस। और इसका फंक्शन क्या होता है? काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्ब जो होगा फूड, उसमें हेल्प होता है। देखो मान लो ये वॉल ऐसा है, ये विली कैसा होगा? देखो ऐसा, इस टाइप का, इस टाइप का। तो ये पहले कैसा था? स्ट्रेट था, तो इसका सरफेस एरिया बस इतना ही था। पर अब क्या है? ऊपर नीचे होके है, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये तो एरिया है ना, एक लाइन ऊपर गया, ये लंबा होगा या ये सीधा लंबा होगा? ऐसे ऐसे जाएगा, उतना दूर तो लंबा होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका फंक्शन समझ गए? देखो इसको नोट कर सकते हो, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है मैंने ही लिखा हुआ है टाइप करके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Where is the bile produced? ये जो बाइल होता है कहां पे प्रोड्यूस होता है? मैं बता देता हूं, गल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है। और गल ब्लैडर कहां पे होता है? लिवर में होता है। तो ये कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। यहां पे देखो सेकल्ड गल ब्लैडर। और अगर गल ब्लैडर ऑप्शन में ना हो और लिवर हो तो लिवर भी लिख सकते हो, क्योंकि गल ब्लैडर लिवर के अंदर ही होता है। लेट्स मूव टू, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट नहीं किया तो कर लो। चलो टाइम देता हूं 2 सेकंड, 1 2 चलो। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। सो ये कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो घास में होते हैं? वो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकता है, जो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम घास खा के नहीं बच सकते। और उसका नाम क्या है? वो घास वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम, वो घास वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। Before I move to question number 8, pause the video and note the answer down. Question number 8. Why do we get instant energy from glucose? हम ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? बिकॉज ये आसानी से टूट जाता है सेल में, तो इससे एनर्जी जल्दी रिलीज होगा, तो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलता है। इसको कुछ ज्यादा कुछ डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके वजह से आसानी से टूट जाएगा, आसानी से एनर्जी रिलीज होगा, तो हमें मिल जाएगा और हम फटाफट तंदुरुस्त होकर काम कर पाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चीविंग ऑफ फूड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। यहां पे हमें क्या करना है? डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम चबाते कहां पे हैं फूड को? माउथ में, मुंह में चबाते हैं। बैक्टीरिया को कहां पे मारा जाता है? स्टोमक पे मारा जाता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन में बस जाके इससे वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? वो फेसिस जो होता है, वो जिसको हम एक्सक्रिएट करते हैं, टॉयलेट में छोड़ देते हैं, वो निकलता है। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। Let's move to question number 10. Write one similarity and one difference between nutrition in amoeba and human being. amoeba जो होता है और human being के न्यूट्रिशन में कुछ सिमिलरिटी और कुछ क्या लिखना है? डिफरेंस हमें लिखना है। डाइजेस्टिव जूसेस इज amoeba। रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूं अच्छे से। हाँ, तो क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस इन एमोइबा आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। तो डाइजेस्टिव जूसेस से ये भी अपना फूड डाइजेस्ट करता है, और ह्यूमन बीइंग भी डाइजेस्टेड जूस जो कि स्टोमक में सिक्रेट होता है, उससे अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एक सिमिलरिटी है। दूसरा कौन सा है? एमोइबा कैप्चर्स फूड विथ हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया किसको बोलते हैं? मान लो ये एमोइबा है,
ये एमोइबा है, दिखा देता हूँ चलो। यहाँ पे एमोइबा आ गया, देन न्यूक्लियस, यहाँ पे फूड ये हो गया। यहाँ पे जो निकल जाता है जो फूड के देखने के बाद, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और ह्यूमन कैसे खाता है? माउथ से, मुंह से खाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। मैच द आइटम्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? कलम मैच करना है। चलो मैच करते हैं, पहले मैच करवा देता हूं, देख लो वरना। सलीवरी ग्लैंड सलीवा सिक्रेशन करेगा। स्टोमक में क्या होता है? क्या होता है? एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिवर में क्या होता है? बाइल जूस सिक्रेशन। लिवर में क्या होता है? गल ब्लेडर होता है जो बाइल जूस को सिक्रेट करता है। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फेसिस, जहां के बाद एनस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम टट्टी कहते हैं, वो रिलीज हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट भी लिखे तो कहां पे होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में। सो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे तुम्हें लेवल करना है। चलो मैं भी लेवल करवा देता हूं तुम्हें फिलहाल। ये देखो यहां पे क्या बोलते हैं इसको? स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। ये क्या है? पेनक्रिएज है। क्या है? पेनक्रिएज। और क्या है? ऊपर कुछ एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर, जहां पे क्या सिक्रेट होता है? बाइल जूस। क्या सिक्रेट होता है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ये है रेक्टम। ये है रेक्टम। ये पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? एनस। क्या बोलते हैं? एनस। ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। चलो जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें दिखा देता हूं पूरा। देखो ये रेक्टम है, ये एनस है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रिएज, स्टोमक, गाल ब्लैडर। खत्म। इसी के साथ तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास? नहीं, हम नहीं जी सकते क्योंकि हमारे पास रूमिनेंट्स नहीं है जो सेल्यूलोज को, जो घास में होता है, लीफी वेजिटेबल्स में होता है, उसको अच्छे तरह से डाइजेस्ट कर सके पूरी तरह से। जैसे गाय भैंस बच जाते हैं, हम नहीं रह सकते। इसलिए वी कांट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। उसका आंसर देखो यहां पे लिख दिया गया है। We know that animals, fungi, bacteria, non-green plants and human do not have ability to make their own food. They depend upon autotrophs for their food directly, indirectly. The green plant trap solar energy and make their own food in form of glucose. So we can say that leafy vegetables provide sufficient energy to help us to survive. हम survive कर सकते हैं, पर सारे तरह का खाना हम खा। तुम ये भी लिख सकते हो कि we can survive but due to lack of ruminant we can't eat मच दिस काइंड ऑफ फूड। चलो ठीक है, इसके साथ तुम्हारा चैप्टर एक्सरसाइज होता है एंड। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते इतना बता दूंगा, जकास क्लास 7 चैनल में जाओ, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सारे का मिल रहा है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट। वो लाइन बाय लाइन पढ़ाया है मैंने, उससे अच्छा कंटेंट तुम्हें नहीं मिलने वाला। वो देखो, अच्छे से समझो, पढ़ो, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करो अपने आप से। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो और तुम्हारे पेरेंट्स टीचर को चौंका कर खुश कर देने वाले हो। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।